Good morning. Today I'm going to explain about the condenser. This is for a diploma student. So I will discuss in English and Hindi both. In previous class I have discussed about the compressor. In that class I have told you what is the compressor, types of compressor, and difference between the compression, and how we can find the work for the compressor. Okay, my dear student, आप लोगों ने कंप्रेसर तो अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि नोट्स बना लीजिएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई होप आपने उसको बना लिया होगा. नाउ टुडे you have to listen carefully about the condenser. I have already told you what is the main purpose of compressor. The main purpose of condenser is to change the phase. To change the phase means हम लोग फेज चेंज करने के लिए कंडेंसर यूज़ करते हैं. Because we are talking about for the refrigeration and air conditioning, so यहाँ पे हम लोग कहेंगे रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में होगा और उसको हम लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए कंडेंसर यूज़ करते हैं. क्योंकि आरएसी पढ़ रहे हैं तो आरएसी के अंदर ये चीज़ हम लोग रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे. although this condenser can also be used in the steam power plant. उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टीम को किस में बदलते हैं, वाटर में बदलते हैं, सैचुरेटेड वाटर में बदलते हैं बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ द लैटेंट हीट. उसके अंदर से लैटेंट हीट निकाल के हम लोग सैचुरेटेड वाटर में बदलते हैं. लेकिन हम लोग चूँकि आरएसी पढ़ रहे हैं, आरएसी हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं. वो रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर के बाद वेपर फॉर्म में बदलता है. तो हम लोग उसको अब उसी को फिर से लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं. कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेसर की जिसकी वजह से प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है. अब हम उसके अंदर से अगर लैटेंट हीट निकाल दें, इट मे बी there will be some sensible heat and latent heat. Okay, if this vapor is in the superheated zone, then we have to extract sensible heat as well as latent heat. This is the main function of the condenser. Okay, importance of the condenser in steam power plant. If you are talking about the steam power plant, then we can also we are also aware about this condenser. Okay, now let me explain the basic element of the condenser unit, how this steam power plant use to convert the steam into the water. Okay, from diagram 6.20 there is a you can see from the top exhaust steam from the turbine. एग्जॉस्ट स्टीम टरबाइन से आता है और हमारा पर्पस होता है कि हम इस स्टीम को वाटर, सैचुरेटेड वाटर में बदल दें. अब ये कैसे बदलेगा, अगर हम इस स्टीम से लैटेंट हीट निकाल लें. अगर ये सुपर हीटेड स्टीम हो तो सेंसिबल और लैटेंट हीट दोनों निकाल देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, सैचुरेटेड वाटर में. इसके लिए हम इस स्टीम को पास कराते हैं एक पाइप पर
एक ट्यूब पर, जिस ट्यूब के अंदर हमारे पास कूलिंग वाटर होगा। अब वो कूलिंग वाटर का अरेंजमेंट वी कैन सी फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ दिस डायग्राम। कूलिंग वाटर हमारे पास यहाँ पे है और ये कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहा है। जैसे ही कूलिंग वाटर यहाँ पे इस ट्यूब में आएगा और हमारा स्टीम इसके ऊपर टकराएगी, स्टीम अपना लैटेंट हीट छोड़ेगी, वाटर उसको लैटेंट हीट लेगा और वो स्टीम जो है सैचुरेटेड वाटर में बदल जाएगा और उसको हम पंप के थ्रू, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रैक्ट पंप। एक्सट्रैक्ट पंप के मतलब चूँकि हम लोगों को वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, खींचना है, तो एक्सट्रैक्ट पंप के थ्रू हम लोग हॉट वेल में भेज देते हैं। ये कौन सा वाटर है? ये वाटर हमारा वही स्टीम का वाटर है, एग्जॉस्ट स्टीम का, जो अपना लैटेंट हीट छोड़ दिया है। चूँकि ये वाटर सैचुरेटेड तो है, सैचुरेटेड चूँकि लैटेंट हीट निकला है तो ये हॉट होगा। चूँकि वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार पर। अगर 2 बार होगा तो और बढ़ेगा, 3 बार होगा तो और बढ़ेगा। तो अब सैचुरेटेड है तो इसका मतलब टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा। अगर 1 बार पे है तो वो सैचुरेटेड वाटर 100 डिग्री पे होगा तो वो हॉट होगा एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के कंपेयर में ये हॉट होगा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हॉट हीट वाटर वेल। अब ये हॉट वाटर को फिर से हम लोग किसके कहाँ पे बॉयलर के पास भेज देते हैं थ्रू द फीड वाटर पंप। ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहती है, चूँकि हम लोगों ने कहाँ पे स्टीम पावर प्लांट में पढ़ा है। लाइकवाइज इन द RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कंडेंसर इज आल्सो यूज। दिस इज द बेसिक phenomena. Now let me explain what is the types of condenser. Type of condenser, there are 3 types: air cooled condenser, cooled water cooled condenser, evaporative condenser. Air cooled condenser, let me explain air cooled condenser. Air cooled condenser, we have already know what is the basic purpose of the condenser, to change the फेज़ चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब चूँकि हमारे ट्यूब के अंदर स्टीम है और रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में। अगर हम स्टीम की बात करेंगे तो पावर प्लांट आ जाएगा, स्टीम पावर प्लांट। चूँकि बिकॉज we are talking about the RAC subject, that's why it will be the refrigerant, it will be the refrigerant form। तो वेपर रेफ्रिजरेंट हमारा ट्यूब के अंदर होगा और उसको इन्वायरमेंट के एयर के थ्रू अगर हम इसके अंदर से लैटेंट हीट निकाल लें तो वो बदल जाएगा किसमें? लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और नेचुरली हो, this occur naturally, then it is called the natural convection air cooled condenser। and ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एयर से ही उसको ठंडा करते हैं, इसी वजह से ये होता है एयर कूल्ड। और चूँकि नेचुरली होता है एयर हम लोग कंडेंसर को इन्वायरमेंट में ही इन्वायरमेंट के पास रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपना लैटेंट हीट छोड़ देता है। तो इसी वजह से हम लोग नेचुरली कहते हैं, नेचुरली होता है बिकॉज ये कूल होता है एयर से, इस वजह से एयर कूल कंडेंसर। ओके, नाउ फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल कंडेंसर। फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड में हम लोग चूँकि नेचुरली नहीं, एयर इन्वायरमेंट आ रही है वो ठंडा कर, ऐसा नहीं, उसी एयर को हम लोग फ़ैन के थ्रू भेजा जाए, किस पे? उस ट्यूब पर। तो वो हम फोर्सफुल्ली एयर को उस ट्यूब के पास भेज रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। तो उससे क्या होगा? वही एयर तेज़ी से जाएगा तो तेज़ी से हमारा लैटेंट हीट निकालेगा और हमारा फेस चेंज हो जाएगा।
This is called the forced convection air cooled condenser. Now water cooled condenser, there are three types of water cooled condenser. It means कंडेंसर के अंदर जो वेपर है वो चेंज होगा बाय वाटर, वाटर उसको ठंडा करेगा, इट मीन्स ठंडा करेंगे मतलब हीट निकालेगा, तो वो हो जाएगा हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर. और दिस विल बी द थ्री टाइप, शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, शेल एंड कॉइल कंडेंसर, डबल ट्यूब कंडेंसर. शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, shell and tube condenser, in shell and tube condenser there is a shell and this shell there are a multiple tubes. In the tubes there will be the refrigerant, vapor refrigerant, and in the shell, because shell is also hollow type, and this hollow space, in this space there will be the water. Then the water will take heat from the vapor refrigerant, and which type of heat will it extract? Latent heat. Then this refrigerant, this vapor refrigerant will convert into the liquid refrigerant. कैसे होता है? हमारे ट्यूब के ऊपर, ट्यूब के अगल बगल में वाटर होता है, वो वाटर उस ट्यूब से, उसके अंदर से हीट को निकालेगा, और वो वाटर हमारा यहाँ से लेफ्ट फ्रॉम द डायग्राम 6.23 वाटर इन होगा और वहाँ से दूसरी तरफ से वाटर आउट होगा. तो जो वाटर आउट होगा वो गर्म होगा. क्यों? क्योंकि उसने रेफ्रिजरेंट, वेपर रेफ्रिजरेंट से लेटेंट हीट लिया है, तो वो गर्म वाटर है. ऐसे ही सर्कुलेशन होता रहता है और हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट पे चेंज होता रहता है. शेल एंड कॉइल कंडेंसर, दिस इज द सेम, बट there will be not tube, it will be in the coil form. In this coil, the water, we use water is circulate in the coil के अंदर वाटर घूमता जाएगा ऊपर की तरफ, और हमारा रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म का होगा उसी कॉइल से टकराते हुए नीचे की तरफ आएगा. जब टकराएगा तो अपना लेटेंट हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, और वो किस फॉर्म में बदल जाएगा? लिक्विड फॉर्म में. ओके, दिस इज द शेल एंड ट्यूब. एंड डबल ट्यूब कंडेंसर, इन द डबल ट्यूब कंडेंसर there will be two tubes, one in the bottom side of the tube there will be the water, at the upper side of the tube there will be the vapor form, refrigerant will be in the vapor form. Because tubes are there is used two types, दो टाइप के ट्यूब यूज होने की वजह से इसको डबल ट्यूब कंडेंसर बोला गया है. ट्यूब हमारा एक तरफ से वाटर घूमता रहेगा एक ट्यूब में, उसी के ऊपर से दूसरा ट्यूब जो रहेगा वो ट्यूब में रेफ्रिजरेंट होगा, आपस में हीट का इंट्रैक्शन होता रहता है, और वो रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदल जाता है, और वो भेज देते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और वाटर दूसरी तरफ निकल जाता है. This is all about the condenser. And next topic I will explain what is the expansion valve. Thank you.